चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग जो है क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि जो है क्लास स्टार्ट किया जा सके। आज जो है क्लास अभी जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होगी। सभी लोग लाइव आ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना की स्थापना किसने की थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मार्क रेंट सेंटर, लीडविज रेडक्लिफ, मैरी सी मोहन। तो इसका राइट आंसर होने वाला है लीडविज रेडक्लिफ। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीडविज रेडक्लिफ। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर आप लोग देते जाइए। हम लोग कमेंट देख रहे हैं हम आपका, और फिर आप लोगों का जो है राइट आंसर आ रहा है कि नहीं। देखिए जो है जो भी आ रहा है आप लोग को आंसर ABC करके ऐसे देते जाइए। ए का A, B ऐसे करके जो भी आंसर आप लोगों को समझ में आ रहा है वो आंसर आप लोग दीजिए। देखिए इसका सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना की स्थापना किसने की थी, लीडविज रेडक्लिफ। लीडविज रेडक्लिफ सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना की स्थापना लीडविज रेडक्लिफ, ठीक है। देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात करें तो देखिए नर्सिंग की जो है जितना भी नर्सिंग के क्षेत्र में जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बहुत ही बड़ा योगदान है, आप सभी को पता है। इन्हीं की याद में जो है 12 मई को नर्स डे मनाया जाता है। कितना मई को, 12 मई को नर्स डे मनाया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्हीं की याद में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है नर्सिंग के क्षेत्र में अवार्ड भी दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इन्हीं के याद में दिया जाता है, ठीक है। आज जितनी भी नर्स को सम्मान के अगर निगाह से देखा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के वजह से ही देखा जाता है। चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर बताइए, क्योंकि अगला जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की भूमिका क्या है। व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता देना, समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी संचार को बढ़ावा देना, रोगों के संबंध और उनकी रोकथाम करना, समुदाय के स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना। आप लोग जो है कमेंट में इसका आंसर बताइए। सभी का जो कुछ लोग का आंसर सही आ रहा है, कुछ लोग का गलत भी आ रहा है। देखिए इसका जो है नाम से ही स्पष्ट है। इसमें देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, तो इसको नाम से ही आप लोग इसको ढूंढिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। तो समुदाय मतलब क्या हो गया, कम्युनिटी। कम्युनिटी में स्वास्थ्य को जो बढ़ावा दिया जाता है, जो भी देती है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग जो है बोलेंगे। इसके नाम से ही देखिए ऑप्शन अगर फर्स्ट की बात करें तो व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता देना, तो व्यक्तिगत रूप से नहीं है, जबकि यहाँ पे समुदाय की बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर A तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर C की बात करें तो रोगों के प्रबंधन और उनकी रोकथाम करना, तो उनके प्रबंधन और रोकथाम करना उनका जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की भूमिका जो है वो नहीं है, बल्कि जो है समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी संचार को जो है वो बढ़ावा देना, यही उनकी मुख्य भूमिका है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन 1 नंबर जो है वो D नीचे है। आप लोग को चलिए आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन इजी कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऑप्शन है, इन्हीं तीनों ऑप्शन में से आप लोग आंसर दीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का प्राथमिक कार्य क्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य जो है वो नर्सिंग का जो है हम लोग यहाँ पे क्या देखे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की भूमिका देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का पूछ रहा है प्राथमिक कार्य क्या होना चाहिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य की योग्यता की जांच करना, स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्तियों का पता लगाना, खाद्य सुरक्षा की जांच करना। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को C नंबर तो ऐसे ही आप लोग गलत कर देंगे। ऑप्शन नंबर A और B बचा है। तो व्यक्तिगत योग्यता का जांच करना यहाँ पे नर्स का काम नहीं होगा, ठीक है। उसकी क्वालिफिकेशन की जांच करना जो है एक नर्स का काम नहीं है, बल्कि उनका काम है स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्तियों का पता लगाना। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों का आंसर A भी आ रहा था,
तो ये आप लोग कैसे मार रहे हैं, ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन 4 नंबर स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर भी एकदम इजी है, आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई बहाना नहीं, इसका जो है आप लोग सही आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन जूम हो गया, आप लोग अब फटाफट से आंसर दीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में संचार के लिए महत्वपूर्ण माध्यम कौन सा है? देखिए क्या बोल रहा है, कम्युनिटी जो है हेल्थ नर्सिंग में संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? टेलीफोन, वेबसाइट, संचार पत्रिका, मुख्य नर्स। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में संचार के लिए आप लोग टेलीफोन का यूज करती हैं, उनके माध्यम से जो है उसका जो है संचार होता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। नई वेबसाइट के माध्यम से ही होता है, नई संचार के माध्यम से, बल्कि नर्स होती है वही सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के लेवल पे वो काम करती है, उनकी संचार में जो है इनकी मुख्य भूमिका होती है। देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए हम बताते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य मतलब क्या। इसमें देखिए नाम में ही लिखा है सामुदायिक, यानी कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? जहाँ पे जो है लोग रहते हैं, मतलब 2-4 समुदाय के लोग रहते हैं, तो विभिन्न परिवारों के लोग रहते हैं, तो उसी को जो है उन सबों को मिलाकर एक सामुदायिक बनता है, यानी कम्युनिटी बनता है। तो उन्हीं के स्वास्थ्य जो है, उन्हीं का स्वास्थ्य में नर्सिंग में जो है कुछ उनकी जो है नर्स की जो है कुछ भूमिका होती है स्वास्थ्य नर्सिंग की। तो उन्हीं के बारे में ये जो है बोल रहा है कि स्वास्थ्य जो है संचार, उनकी स्वास्थ्य संचार के माध्यम जो है क्या क्या है, यानी कि कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं उनका स्वास्थ्य का जो भी नर्स जो है उनका ध्यान रखती हैं, तो वही होगी कम्युनिटी स्वास्थ्य नर्सिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतम शिक्षागत योग्यता क्या होनी चाहिए? आप सभी को पता है क्या होगा, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, स्नातकोत्तर, माध्यमिक। देखिए ग्रेजुएशन आप लोग ऐसे ही काट दीजिएगा, स्नातकोत्तर भी काट दीजिएगा। ठीक है, बचा एक हाई स्कूल और माध्यमिक। तो देखिए बहुत लोग का कमेंट में आंसर आ रहा है माध्यमिक। तो कैसे आप लोग आंसर दे रहे हैं माध्यमिक? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हाई स्कूल। देखिए एक जो है फॉर्म, एक आता है पीएम और एक आता है पीएमई। तो पीएमई का क्वालिफिकेशन क्या होता है? क्वालिफिकेशन क्या होता है? हाई स्कूल ही होता है, 10th लेवल पे ही भराता है वो फॉर्म। तो इसीलिए जो है, लेकिन पीएम जो है वो 12 पे भराता है, लेकिन पीएमई जो होता है तो वो तो 10th पे ही भराता है। तो वो भी उसमें जो है नर्स जो होती है तो वो हाई स्कूल की एक हुई ना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो इसीलिए ऐसा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन दीजिए और आप लोग जो है इसका चलिए ध्यान से आंसर दीजिएगा। स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी। आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए बहुत लोगों का अच्छा आंसर आ रहा है, जेनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत लोग का कमेंट में जो है वो आंसर सही आया है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को जो है क्वेश्चन अच्छा से सबको समझ में आ जाए। चलिए, समुदाय की स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित करने के लिए किस प्रकार के आदान प्रदान की ज़रूरत होती है? एक्सेस प्रोटोकॉल, सामुदायिक सहयोग, सरकारी दुकान और उपक्रमी सेवाएं। देखिए जहाँ भी आप लोगों को समुदाय वाला क्वेश्चन मिल जाए, समुदाय स्वास्थ्य सेवा, तो आप लोग ऑप्शन भी समुदाय से रिलेटेड ही खोजिएगा, तब भी आपको आंसर मिलेगा। तो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित करने के लिए किस प्रकार के आदान प्रदान की? तो सामुदायिक सहयोग। देखिए समुदाय जो भी लोग हैं, समुदाय में जो लोग रह रहे हैं उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग हो गया।
तो उनका जो समुदाय में लोग रह रहे हैं उनका भी कुछ जिम्मेवारी है कि वो लोग भी आपको जो है कोऑपरेट करें। जब तक वो लोग आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप लोग भी जो है वो फील्ड में काम कैसे कर पाइएगा। तो उन लोग का भी कुछ कोऑपरेट होना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहा है किस प्रकार के आदान प्रदान की ज़रूरत है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य की, यानी कि कुछ आप लोग सहयोग कीजिए और कुछ वो लोग करेंगे, जिससे संचालन जो भी होगा आपस में बना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, सामुदायिक क्लिनिक के लिए अच्छा स्थान चुनने के लिए किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। सामुदायिक नेता, नर्सिंग अधिकारी, व्यवस्थापक। तो देखिए नर्सिंग अधिकारी तो ऐसे ही आप लोग काट दीजिएगा कि इसका नहीं होगा, क्योंकि जो क्लिनिक के लिए स्थान चुनना ये सब तो नर्सिंग अधिकारी का काम नहीं है, बल्कि वहाँ पे क्लिनिक पहले से बना रहता है तभी वहाँ पे कोई नर्सिंग अधिकारी आता है। और सामुदायिक जो नेता है, जब जो समुदाय का नेता है उसका भी काम नहीं है, किसका काम है, तो बचा व्यवस्थापक, यानी कि जो भी वहाँ का मैनेजमेंट करता होगा उसी का काम है अच्छा स्थान चुनना, कि कौन सा स्थान जहाँ पे यातायात का साधन हो सके, यहाँ पे जहाँ पे लोग जो है आ जा सके, वैसा स्थान जो है चूज करेगा। तो कौन चूज करेगा, व्यवस्थापक चूज करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए स्वास्थ्य कंपनियों के आदान प्रदान के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का उपयोग किया जाता है। यह किस क्षेत्र में उपयोग होता है। स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार नियोजन, प्रथम स्वास्थ्य संपर्क, बाल स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम स्वास्थ्य संपर्क, यानी कि स्वास्थ्य कंपनियों के आदान प्रदान के लिए सामुदायिक नर्स जो है उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा क्षेत्र में आता है, प्रथम स्वास्थ्य संपर्क में आता है, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र भी बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बाल शिक्षा क्या है। देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है ना, आप लोग जो है खुद से भी सोचकर जो है उसका आंसर दे सकते हैं, इसलिए इसका आंसर दीजिए बाल शिक्षा क्या है। स्वास्थ्य संचार का एक प्रकार है, बालों को अच्छी तरह से देखभाल करने का तरीका है, बालों की विकास की प्रक्रिया है, बाल रोगों के उपचार का नाम है। देखिए यहाँ पे जो है वो बाल से क्या रिलेटेड है, बाल से मतलब यहाँ पे जो है वो हेयर वाला बाल नहीं होगा, बल्कि बाल मतलब शिशु वाला बाल होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है उनकी शिक्षा से क्या तात्पर्य। तो शिक्षा से बोल रहा है कि बाल शिक्षा क्या है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य संचार का एक प्रकार, ये तो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। बालों को अच्छी तरह से देखभाल करने का तरीका एक, तो बाल को देखभाल की तरीका नहीं है, बल्कि वो शिक्षा से रिलेटेड है। और बाल रोगों के उपचार, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या बच गया, बच्चा ऑप्शन नंबर सी, बालों के विकास की प्रक्रिया। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ऑप्शन एक और क्वेश्चन है 11 नंबर, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्वास्थ्य संचार को बढ़ावा देना, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करना, समुदाय के स्वास्थ्य कार्यों में सहयोग करना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तो देखिए आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, स्वास्थ्य संचार को बढ़ावा देना, संचार को बढ़ावा देना तो इनका काम नहीं है, प्रबंधन करना भी काम नहीं है, और नहीं व्यक्तिगत वाला, क्योंकि समुदाय का वहाँ पे बात हो रहा है, तो व्यक्तिगत वाला ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। तो बचा ये ऑप्शन नंबर सी, समुदाय के स्वास्थ्य कार्यों में सहयोग करना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में प्रमुख नैतिक मुद्दे क्या हैं। न्याय, गोपनीयता, समानता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए कोई भी कम्युनिटी लेवल पर आप लोग काम कर रहे हैं तो सभी को जो है वो समान रूप से देखना है, भेदभाव वाला कोई काम नहीं करना है, उनकी गोपनीयता का पूरा ख्याल रखना है, आप लोगों को पता है। और सबके साथ वहाँ पे जो है वो न्याय होना चाहिए, किसी के साथ भी जो है
अलग अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए, सबके साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ वहाँ पे न्याय होना चाहिए, जो भी काम हो वो सबका एक समान होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, स्वास्थ्य निगरानी केंद्र का उद्देश्य क्या है? रोगी देखभाल का प्रबंधन करना, स्वास्थ्य नीतियों का अनुसरण करना, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करना। देखिए इसके क्वेश्चन में ही क्या है, निगरानी वर्ड आ रहा है कि स्वास्थ्य निगरानी केंद्रों का यानी निगरानी, तो इसका काम ही है निगरानी करना। तो ऑप्शन आप किस में ढूंढिए कि निगरानी किस में लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिख जाएगा निगरानी वर्ड, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सों की जो गुणवत्ता की हो निगरानी करना, कि कोई जो है मान लीजिए काम कर रही है नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कोई काम कर रही है कम्युनिटी लेवल पे, तो वो जो है उनका जो है काम जो है कम्युनिटी में कितना हद तक सही है, कैसे काम कर रही हैं, लापरवाही से काम कर रही हैं कि कैसे काम कर रही हैं, इन सबों का जो है जांच करना किनका काम है, स्वास्थ्य निगरानी केंद्र का निगरानी रखना इनका काम ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्वास्थ्य निगरानी में कौन तकनीक सबसे अधिक प्रभावी होती है? ब्लड टेस्टिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, नवजात शिशु स्क्रीनिंग। तो देखिए जब कोई भी स्वास्थ्य निगरानी कर रहा है कि वो जो है कैसा काम हो रहा है, तो सबसे उसका जो है रिकॉर्ड मायने रखता है कि वो कौन कौन सा काम कर रहा है, तो उसके रिकॉर्ड से ही पता चलेगा ना कि वो कैसा काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। तो सारा का सारा जो है उसका पोल किससे खुलता है, उसके रिकॉर्ड से। ठीक है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड टेस्टिंग से करने से उसका तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ऐसे ही गलत हो जाएगा कि कोई जो है मान लीजिए कोई अधिकारी वहाँ पे काम कर रहा है, तो उसका ब्लड टेस्टिंग से तो पता नहीं चलेगा ना, नहीं इन्फेक्शन कंट्रोल से, नवजात शिशु का स्क्रीनिंग करने से भी नहीं, क्या उसके रिकॉर्ड से पता चलेगा। देखिए आप लोग क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बहुत कम लोग जो है वो जुड़े हैं। आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए, कमेंट पे आंसर देते रहिए। स्वास्थ्य निगरानी की विधियों में एक विधि क्या है? रोग प्रबंधन, स्वास्थ्य सत्यापन, स्वास्थ्य संपर्क और स्वास्थ्य समीक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य का सत्यापन करना। ठीक है, स्वास्थ्य निगरानी का जो है एक विधि है स्वास्थ्य सत्यापन करना। तो ये क्लास जो है यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि आप लोग जो है बहुत लोग लापरवाही कर रहे हैं, नई वीडियो को शेयर कर रहे हैं, नई लाइक कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग का क्लास जो है कल से फिर स्टार्ट होगा।